भद्रं धन्यासु। सभी श्रोतागणों को मेरी नमस्ते। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो आज घर घर की समस्या है। अक्सर देखने में आता है माता पिता ये शिकायत करते हैं हमारे बच्चे बिगड़ गए, ये हमारा कहना नहीं मानता, ये हमारी बात को नहीं मानता, जब से इसका विवाह किया है ये हमारा आदर सम्मान नहीं करता, जब से ये डॉक्टर बना है हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता, हमारी देख रेख नहीं करता, जब से ये इंजीनियर बना है ये हमारी तरफ नहीं देखता। इस तरह की शिकायतें अक्सर माता पिता करते। तो ये आज समाज में एक बड़ी गहरी समस्या है। जब भी माता पिता ऐसी शिकायत करते हैं तो मैं यही कहता हूँ, गलती हमारे बच्चों की नहीं है, गलती माता पिता की है, हमारी है। आप कहेंगे कैसे? हमने तो अक्सर माता पिता ये कहते हैं हमने फीस दी, हमने इनको पढ़ाया, सारी सुख सुविधाएँ दी, इसकी कोचिंग करवाई, डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, सब ये इस तरह की बातें करते हैं। परंतु मैं उन माता पिताओं से पूछता हूँ, एक सत्य घटना के आधारित पर 11 बजे मेरे पास फ़ोन आया कि आपसे बात करनी है। तो मैंने बोलिए। कहना नहीं, आप आओगे तो बात करूँगा। तो अगले दिन रविवार था सब, तो मैंने उसके घर गया तो बात करी। वो रोने लगे दोनों पति पत्नी की। बात ऐसी है, जब से हमारा ये बेटा डॉक्टर बना है हमें पूछता नहीं, हमें कुछ पैसे नहीं देता, हमारी सेवा नहीं करता। पहले नमस्ते करता था, नमस्ते भी नहीं करता। पहले हमारा आदर करता था, अब आदर भी नहीं करता। सब बहुत समस्याएं उन्होंने बताई। तो मैंने सभी बातें सुनकर के यही कहा, गलती इस बच्चे की नहीं है, तुम्हारी है। वो बोले कैसे? हमारी क्या गलती है? हमने ये सब कुछ किया उसके लिए जो करना चाहिए और डॉक्टर बनाया। मैं कहा एक बात बताइए, आपका एम क्या था? बच्चे को डॉक्टर बनाना। बना या नहीं बना? बोले बने। फिर जो चाहा वैसा बना। आपने कहा ये सर्जन बने तो सर्जन बना, बढ़िया बना। कहीं नहीं, डॉक्टर तो बना, जैसा हमने चाहा वैसा बना, पर हमारी सेवा नहीं करता, हमें पूछता नहीं। मैं कहा ये आपने कब पढ़ाया था इसको? आप तो यही बोलते थे, आप तो ने किसी और से लेना देना नहीं, सिर्फ अपने इस पे फोकस कर। तो तेरा रैंक अच्छा आना चाहिए तो डॉक्टर बनना चाहिए, वो बनाया। आपने ये कभी सिखाया है इसको कि वे हमारी भी सेवा करना, आए अतिथि की भी सेवा करना, सबसे अच्छी तरह बोलना, ये शिष्टाचार, ये नैतिक शिक्षा आपने दी? कहने नहीं। तो फिर अब रो मत, कम से कम इसको तो गलत मत कहो। आपने दी होती तो जीव डॉक्टर बनाने से डॉक्टर बना है तो ये शिक्षा देने से आपकी सेवा नहीं करता क्या? समस्या यही है, हमने संतान का निर्माण करना नहीं आता। आज की बात कर रहा हूँ, पहले की बात नहीं। आप एक मकान बनाते हो तो क्या क्या तैयारी करते हो? पहले अच्छी जगह कहीं प्लाट लोगे, फिर उसका जो है ना किसी अच्छे आर्किटेक्ट से जो है ना नक्शा बनवाओगे, हो यहाँ ये भी हो, सब कुछ बताते हो। और उसके अकॉर्डिंग फिर रॉ मटेरियल इकट्ठा करते हो, मिस्त्री को बुला करके भवन निर्माण शुरू करते हो। कितना टाइम लगा, कितनी तैयारी करी? तो एक जड़ वस्तु को बनाने के लिए, भवन बनाने के लिए आपने कितना पुरुषार्थ किया, परंतु एक संतान बनाने के लिए, उसका निर्माण करने के लिए आपने कुछ भी नहीं सोचा। आपको कि कैसे? महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती से एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है, स्वामी जी बच्चे को अच्छे संस्कार देने के लिए, मनुष्य बनाने के लिए क्यों करें शिक्षा देनी? तो स्वामी जी कहते हैं पैदा होने से 9 महीने पहले ये है तैयारी। तो जिस प्रकार का संतान हम चाहते हैं वो पुरुषार्थ किया नहीं। ये सारी पूर्ण तैयारी करने के बाद ही गर्भाधान संस्कार होता था। बलवान संतान चाहिए तो स्वयं को बलवान बनाओ, विद्वान संतान चाहिए तो खूब स्वाध्याय करो, खूब अच्छा आचरण करो, वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करो। बुद्धिमान चाहिए तो बुद्धि को बढ़ाओ। तो आचरण जब तक माता पिता का उस प्रकार का नहीं होगा, संतान का कदापि नहीं होगा। अब बात है संतान को अच्छा मनुष्य, अच्छा गुणवान कैसा बनाया जाए। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समोल्लास के अंदर आरंभ में ही लिखते हैं, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद।
3 उत्तम शिक्षक, एक माता, एक पिता और एक आचार्य हों तो मनुष्य पूर्ण ज्ञानवान बनता है। अब इन तीनों शिक्षकों के देखिए क्या हालत है आज। अब संतान का निर्माण कैसा होगा? उसी प्रकार का होगा जो माता ने आचरण किया जब वो गर्भवती थी। तो जो संतान का निर्माण होया तब भी माता ने नहीं पता उसको क्या सिखाना, क्या बोलना, क्या ना। प्रथम शिक्षक तो माता है ना, मातृमान, तो माता बिगड़ गई। एक बहन ने मेरे से इसी प्रकार मैं कर रहा था प्रवचन, तो बात करी कि भाई साहब ये बताइए आज राम पैदा क्यों नहीं होता, आज कृष्ण जैसे पैदा क्यों नहीं होते। मैं कहा एक बात, मेरी बात का जवाब दीजिए, राम किसको पैदा हुआ था? बोली माता कौशल्या को। तुम में से जितनी भी लेडीज बैठी हैं कोई कौशल्या है? कहनी नहीं, फिर राम का इंतजार मत करो। तो हमने पहले कौशल्या बनना पड़ेगा, हमें देवकी बनना पड़ेगा। हमने जिस प्रकार की संतान चाहिए माता पिता का उस तरह का आचरण होना पड़ेगा, तब संतान पैदा करेंगे तो आज भी निसंदेह अच्छी उत्तम संतान हो सकती है। अब पिता बिगड़ गया, पिता का हालत देखिए। एक शराब पीने वाला उत्तम संतान पैदा करेगा, एक मांस खाने वाला उत्तम संतान पैदा करेगा। आज संसार में ये हाहाकार हो रही है। आज जो एक कोरोना वायरस ने सारे संसार को जकड़ा हुआ है, किसकी? एक चाइना की लापरवाही से वो लोग मेरा देश कम है। जो अपने आप को हिंदुत्व का ढोल बजाते हैं, मैं हिंदू हूँ, मैं सर्वे के हिसाब से ज़्यादा बड़ी भारी बुराइयां हिंदुओं में हैं। तो हमारी संतान कैसे होंगी? हमने अपना धर्म बदल लिया, हमने अपने आचरण बदल लिया, हमने अपनी संस्कृति बदल ली, और हम ये बात करते हैं मांस मत खाओ। आज मांस की दुकानें चलती ही नहीं भारत में, आज शराब की दुकानें इस देश में चलती कि नहीं। इस लॉकडाउन के अंदर भी शराब घर में परोसी जा रही है। क्या संतान कैसी बनेगी? जो आचरण करते हैं बच्चे। सत्य बात ये है, एक पिता की बात देता हूँ, झूठ बोलना, चोरी करना, छल कपट करना खुद माता पिता संतान को सिखाते हैं। एक उदाहरण से समझिए, मैं किसी के घर गया तो जो ही वहाँ उनके घर में बैठा था तो बैल बजी तो पिता ने बच्चे को, छोटे सा बच्चा था 4 साल का 5 साल का, इशारा किया जरा बेटा देखना गेट पे। तो वो जाकर देखता है, वापस आता है, पापा वो कोई अंकल हैं। तो उसके पापा क्या कहते हैं, जाओ कह दो पापा घर में नहीं है। अब बताओ ये जरा सी बात बच्चे के अंदर संस्कार बनेगा या नहीं बनेगा कि ऐसा कहना अनिवार्य? वो झूठ बोलना किसने सिखाया? मैंने उसके बाद कहा आप क्या कर रहे हो, बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। बोले जी कैसे, हम तो अच्छी शिक्षा दे देते हैं, और अभी जो आपने शिक्षा दी पापा घर में नहीं है, ये क्या कर रहे हैं आप? झूठ बोलना आप सिखा रहे हैं, चोरी करना आप सिखा रहे हैं, सब कुछ करना तो आप सिखा रहे हैं बच्चे को। ये जो आप ये मत सोचिए ये बच्चा है, ये बहुत शार्प माइंड है, बहुत सूक्ष्म बातों को समझता है। धीरे धीरे जब ये बड़ा होगा इसका परिणाम में जो फल आएगा और आप रोएंगे। तो आचरण किसने बिगाड़ा? कौन माता पिता हैं जो इस प्रकार का आचरण देते हैं? सत्यम वद धर्मचर। कितने माता पिता ऐसे हैं जो ये कहते हैं ब्रह्म मुहूर्ते उदते? कितने माता पिता कहते हैं वक़्त से उठो? कितने माता पिता ये समझाते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करो? कितने माता पिता ये कहते हैं अलावा सत्य बोलने के क्या लाभ हैं, झूठ बोलने के क्या हानियां हैं, यज्ञ करने के क्या लाभ है, यज्ञ ना करने के क्या हानियां हैं, ईश्वर की उपासना करने के क्या लाभ हैं, ईश्वर की उपासना ना करें तो क्या हानि है, चोरी करने के क्या हानि है? कितने माता पिता ये बातें समझाते हैं अपनी संतानों को? क्या ये संस्कार दिए जाते हैं? आज इन संस्कारों का अभाव है। माता पिता झूठ बोलते हैं, संतान झूठ बोलेगी। माता पिता गाली निकालते हैं, संतान गाली निकालेगी। माता पिता छल कपट करते हैं, संतान भी वही सीखेगी। फिर दोस्तों मत दो, हमारे बच्चे बिगड़ गए। सदाचार अनाचार मिथ्याचार की बातें घरों में चलती हैं कितनी? सदाचार तो खत्म है, अनाचार दुराचार की बातें हर समय चलती हैं, चुगली निंदा की बातें हर समय चलती हैं। बच्चे के चित्त के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? यही संस्कार बनेंगे। माता पिता चुगली करते हैं, माता पिता बच्चों के सामने बच्चों को मना करते हैं, स्वयं करते हैं। कभी भी नहीं होगा ऐसा। दूसरी बात, हम खुद ही बिगाड़ते हैं बच्चों को। बच्चा जिद कर रहा है, जिस चीज़ दिला दीजिए। ध्यान रखें माता पिता, बच्चे की एक भी गलत बात मानी जाएगी तो आप उसको बिगाड़ रहे हैं।
उनकी एक भी गलत बात मत मानो, रोएगा रोने दो। परंतु जब माता पिता दोनों का एक मत होगा तो संतान समझ जाएगा अब यहाँ दाल नहीं गलनी, तो सुधार करना पड़ेगा उसको। लेकिन वो रो रो करके अपनी बात को मनवाएगा, वो रोता रहेगा, आप मानते जाइए, वो बिगड़ जाएगा, उसके संस्कार बिल्कुल टोटली बिगड़ जाएंगे। मनुष्य से हम संतान को मनुष्य पैदा करने के बाद उसको हिंदू बना देते हैं, मुसलमान बना देते हैं, ईसाई बना देते हैं और अन्य बना देते हैं, परंतु मनुष्य बनाने का प्रयत्न बिल्कुल भी नहीं करते। समस्या यही है। तो आइए अपने बच्चों को वो उत्तम संस्कार दें, ब्रह्मचर्य की शिक्षा दें, उसको सत्य का पाठ पढ़ाएं, उसको सदाचार का पाठ पढ़ाएं, उसको स्वाध्यायशील बनाएं, उसको संध्या उपासना में इकट्ठे बिठाएं, यज्ञ करें, उसके साथ बिठाएं, मंत्र याद कराएं, गायत्री मंत्र याद कराएं, उसका जाप कराएं, बेटा ऐसा ध्यान करो, ऐसा चिंतन करो, योग अभ्यास कराएं, ये आदत डाली। इस प्रकार का चिंतन बनाएंगे, बच्चों की आदत डालेंगे तो वो आपको दुखी नहीं करेंगी, आपको सुख देंगी। और जो इस प्रकार का आचरण नहीं करेगा तो ऐसी शिक्षा, नैतिक शिक्षा नहीं देगा, व्यवहारिक शिक्षा नहीं देगा, ब्रह्मचर्य की विद्या नहीं देगा, विद्या नहीं पढ़ाएगा, तो वही हाल होगा उसका। शत्रु पिता वैरी तोने वालो पठिता। वो माता पिता अपनी संतान के दुश्मन हैं जो अपनी संतानों को विद्या नहीं पढ़ाते। विद्या का मतलब यहाँ पर स्कूल जाना नहीं है। जो ये संस्कार बताए ये संस्कार नहीं देते, वो माता पिता अपनी संतानों के वैरी हैं। उस घर में बच्चे कभी भी माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, क्योंकि माता पिता उनको जड़ पूजा सिखा रहे हैं। अब वो जड़ की पूजा करना चाहेंगे तो वो बड़ा हो करके जो परिणाम आएगा वो जड़ की पूजा करेगा, आपकी नहीं। चेतन देवताओं की पूजा नहीं करेगा वो, क्योंकि आपने सिखाया ही नहीं चेतन की पूजा। आज की इस मॉडर्न युग के अंदर कमी यही है, जो मिसिंग है वो ये है, मातृ देवा भव, पितृ देवा भव, अतिथि देवा भव, आचार्य देवा भव का पाठ हमने नहीं पढ़ाया, वो नहीं करेंगे। पूर्ण वैज्ञानिक इंजीनियर डॉक्टर वो है जो इसी विद्या को प्राप्त करने के बाद भी ये कहे ये मेरे माता पिता नहीं, ये मेरे देवता हैं, तब पूर्ण विद्या होती है। तो बोलो किसने हम बच्चों को बिगाड़ा? कौन है बच्चों का शत्रु? बच्चे नहीं हैं। ये तीन जो है ना शिक्षक है, माता पिता आचार्य, ये ही मनुष्य का निर्माण करते हैं, यही मनुष्य का विनाश करते हैं। तो ध्यान से मैं माता पिताओं को आग्रह करता हूँ, अपने घर को स्वर्ग बनाना है तो आप पूर्ण पुरुषार्थ करिए। बच्चे पैदा करके छोड़ दिया नॉर्मल, उनका पालन पोषण हो नहीं, माता पिता को बहुत तप करना पड़ेगा, तब संतान का निर्माण होता है। मेरी अगर ये बात समझ में आई हो तो अपना सुधार करें।